मैगजीन्स एंड जर्नल्स। मैगजीन्स एंड जर्नल्स आर द पीरियोडिकल पब्लिकेशंस। मतलब मैगजीन और जर्नल्स जो होते हैं वो एक रेगुलर इंटरवल पे छपते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर दिन छपेंगे, बट हो सकता है हर हफ्ते या हर महीने छापा जाए इनको। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स पब्लिकेशंस विच आर वीकली, बाई वीकली, मंथली, बाई मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली एंड एनुअली एट्सेट्रा। वही जो मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ छपेंगे, हर हफ्ते, 2 हफ्ते में, 1 महीने में, 6 महीने में या 3 महीने में या 6 मंथ्स में या 1 साल में भी छप सकते हैं। बट जो भी है रेगुलर इंटरवल पे छपते हैं, उनका इंटरवल फिक्स होता है। दे मे बी सम क्रॉनिकल्स विच आर पब्लिश्ड एट नो फिक्स टाइम। तो कुछ ऐसे भी चीज़ें हो सकती हैं जो किसी भी फिक्स टाइम पे नहीं छपती हैं। बाल शास्त्री जाम्भेकर स्टार्टेड द फर्स्ट मंथली मैगजीन इन मराठी। तो बाल शास्त्री जाम्भेकर जो थे, इन्होंने पहली मराठी मैगजीन स्टार्ट की थी। इट वॉज दिग्दर्शन। दिग्दर्शन उसका नाम था। अमंग द पीरियोडिकल्स, प्रगति, नाउ defunct journal, was also started in 1929। तो प्रगति के नाम पे भी एक जर्नल स्टार्ट हुआ था 1929 में, एंड एडिटेड बाय त्र्यंबक शंकर सेजवलकर। He wrote regularly in his historiographical journal of Maharashtra's history and social movement। तो इन्होंने अपने जर्नल में महाराष्ट्र की हिस्ट्री और कुछ सोशल मूवमेंट्स के बारे में ये लिखते थे। Currently there are many periodicals devoted to Indian history। अभी आजकल तो बहुत सारे ऐसे periodicals हैं जो इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। मराठी जर्नल्स सच एज भारतीय इतिहास आणि संस्कृती एंड मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका मे बी साइटेड एज एग्जाम्पल्स। तो ये 2 पत्रिकाएं हैं जो अभी भी चल रही हैं और जो हिस्ट्री के बारे में हमको जानकारी देती हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल जर्नलिज्म, देयर आर अल्ट्रा मॉडर्न पीरियोडिकल्स फॉर्म एट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल जर्नलिज्म। हिस्ट्री इज अ प्राइम सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दीज पीरियोडिकल्स एज वेल। तो आजकल कुछ अल्ट्रा मॉडर्न पीरियोडिकल्स भी आ गए हैं जो डिजिटल फॉर्म में भी होते हैं। मतलब हम कुछ ऑनलाइन जो ब्लॉग्स वगैरह पढ़ते हैं उस तरीके से भी हम जर्नल्स पढ़ सकते हैं। तो ऐसे भी काफ़ी सारे जर्नल्स हैं जिनमें हिस्ट्री जो है वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इज़ द प्राइम इशू ऑफ इंटरेस्ट फॉर दीज पीरियोडिकल्स एज वेल। तो ठीक है, वो टेक्नोलॉजिकली हम एडवांस हो गए हैं या हम ऑनलाइन कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, बट फिर भी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। Many web news portals, social media, web channels, YouTube etc. make historical content available to the audience। तो हम YouTube पे या दूसरे कुछ ऑनलाइन चैनल्स पे, ब्लॉग्स पे भी हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी जानकारी हमको वहाँ से मिल सकती है, या वो लोग हिस्ट्री के बारे में चीज़ें पब्लिश करते हैं। Indian Broadcasting Company (IBC), a private radio company, was the first one to broadcast daily programs। तो ये जो कंपनी थी, ये जो पहली कंपनी थी जो रेडियो पे डेली प्रोग्राम्स जिन्होंने स्टार्ट किया था। लेटर द सेम कंपनी वॉज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड वॉज नेम एज इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से हमने स्टार्ट किया था, और जब ब्रिटिश ने उसको टेक ओवर कर लिया तो उसका नाम चेंज करके इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ये रख दिया था। On 8th June 1936, it was renamed as All India Radio। तो 1936 में उसका नाम फिर से चेंज करके All India Radio रख दिया गया था। After independence, All India Radio became an integral part of the Ministry of Information and Broadcasting। Initially, it broadcasted the governmental programs and schemes। It was named as Akashvani। तो हम सबने आकाशवाणी के बारे में सुना होगा। तो आकाशवाणी के थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स के बारे में हमको पता चलता था। ऑन द सजेशंस ऑफ फेमस पोएट पंडित नरेंद्र शर्मा। तो नरेंद्र शर्मा के सजेशन के हिसाब से उसको नाम आकाशवाणी दिया था ऑल इंडिया रेडियो को। आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट्स वेरियस एंटरटेनमेंट अवेयरनेस क्रिएटिंग एंड लिटरेरी प्रोग्राम्स।
तो आकाशवाणी पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती थी, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते थे, बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते थे. It also broadcast special programs for farmers, workers and the youth and women. तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती थी रेडियो पर, आकाशवाणी पे. फार्मर्स और वर्कर्स से रिलेटेड भी या यंग जनरेशन और औरतों से रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें होती थी. द विविध भारती प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्टेड इन 24 regional languages as well as 146 dialects of Indian languages. विविध भारती बहुत सारे अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में भी स्टार्ट किया गया. Lately, various news channels like Radio Mirchi are providing radio services. आजकल तो बहुत सारे नए नए न्यूज़ चैनल्स आ गए हैं, बट पहले सिर्फ आकाशवाणी हुआ करती थी. टेलीविजन. The Delhi Doordarshan Center was inaugurated by Dr. Rajendra Prasad, the first Prime Minister of the first Indian President. तो जो पहले इंडिया के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने दिल्ली दूरदर्शन की शुरुआत की थी, इसीलिए उसको डीडी चैनल बोलते थे, दिल्ली दूरदर्शन. Doordarshan's Mumbai Center began the telecast of its programs on 1st May 1972. तो 1st May 1972 को दूरदर्शन स्टार्ट हुआ था. कलर टेलीविजन वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 15th August 1982. तो उसके 10 साल के बाद कलर टेलीविजन शुरू हुआ. पहले जब स्टार्ट हुआ था दूरदर्शन, तब उसके फर्स्ट 10 years तक सिर्फ ब्लैक एंड वाइट चैनल्स ही चलते थे. In 1999, the Indian government granted permission to private national and international channels to telecast in India. तो 1991 के बाद ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने परमिशन दी कि लोग अपने प्राइवेट चैनल्स भी चला सकते हैं टीवी पे. Thus it became possible for Indians to watch international events on television. इसीलिए फिर इंडियंस के लिए पॉसिबल हुआ कि हम इंटरनेशनल चीज़ें भी देख सकें अपने टीवी पर. Why do we need mass media? बट हमको मास मीडिया की क्या ज़रूरत है? We need mass media to facilitate free flow of information to all strata of the society. Editorials, various columns and supplements are essential part of the newspaper. Readers are also ensured a platform to voice their opinions. Newspaper can help in making the democracy stronger. तो हमको मास मीडिया की ज़रूरत इसीलिए होती है ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हो हमारे देश की उसका फ्री फ्लो हो, तो वो इजीली सभी लोगों तक पहुंच जाए और कुछ लोगों को भी चांस मिलेगा कि वो भी अपना ओपिनियन वॉइस कर सकते हैं. तो न्यूज़पेपर की मदद से हम लोग अपनी डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. टेलीविजन इज़ एन ऑडियो विजुअल मीडियम. इट इज़ पॉसिबल फॉर दिस मीडियम टू क्रॉस द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ द न्यूज़पेपर एंड द रेडियो एंड शो एक्चुअल विजुअल्स ऑफ इवेंट टू द पीपल. तो अब क्या होता है कि न्यूज़पेपर में हम सिर्फ किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं, रेडियो में हम सिर्फ सुन सकते हैं, पर टीवी देख के हमको एक्चुअली पता चल सकता है, देखने मिल सकता है कि कोई इवेंट कैसा हुआ था, या वो इवेंट को हम साक्षात देख सकते हैं टीवी पे. सो फार देयर वाज नो अदर ऑल्टरनेटिव टू टेलीविजन फॉर वॉचिंग एन इवेंट एज इट एक्चुअली हैपेंड. तो अभी तक क्या था कि टीवी के अलावा दूसरा कोई जरिया नहीं था हमारे पास जिससे हम देख सकें कि कोई इवेंट अगर हुआ है तो वो कैसे हुआ है. Critical understanding of information received through mass media. An information received through mass media needs to be reviewed critically. The news and the information in the media may not always represent exact truth. We need to scan it very carefully. There are many famous events of unauthentic information appearing in the print in Germany. Stern, a Germany weekly newspaper, had published a number of so-called handwritten diaries of Adolf Hitler. It sold them to various publication companies. The diaries were verified for their authenticity and subsequently the newspapers appeared in the print. However, later those diaries were proved to be forged. It becomes apparent from this example that we need to be very careful about the information published in the media. तो ऐसा भी हो सकता है कि हमको ये एक बात समझने की ज़रूरत है कि ज़रूरी नहीं है कि न्यूज़ में जो भी छपा है वो 100% करेक्ट
हो सकता है कि किसी ने इन्फॉर्मेशन बदल दी हो सकता है कि किसी ने झूठी इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की हो। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आती है हमको वेरीफाई करना है कि वो उसमें कितना सच है और कितना झूठ है। तो ऐसे कुछ इवेंट्स हो चुके हैं जर्मनी में कि अडोल्फ हिटलर के हैंड रिटन कुछ डायरीज छप गए थे मीडिया में। और ऐसा भी होता है कि ठीक है, वो जो भी न्यूज़ आती है उसको चेक किया जाता है, बट फिर भी फॉर्जरी के चांसेस होते हैं। हो सकता है कि किसी ने इन्फॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ की हो या कुछ चेंजेस किए हों। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़। तो newspapers have to fulfill the task of providing fresh news to the readers. It is also necessary to unfold the background of an event in the news, and such newspapers have to be a resort to history. While reporting news in detail, reporters try to compare it with the parallel events which happened in the past. The past event may be reprinted in a separate frame. तो क्या होता है कि न्यूज़पेपर्स के लिए ज़रूरी होता है कि वो हमको हर रोज़ फ्रेश न्यूज़ दें, मतलब नई न्यूज़ दें। बट ऐसा होता है कि बहुत सारे कुछ न्यूज़ और इवेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका हिस्ट्री से कुछ संबंध होता है, तो उस बारे में भी न्यूज़पेपर्स को पता होना चाहिए, या वो अलग से उस न्यूज़ को वो हिस्ट्री के बारे में छाप सकते हैं, बट उनको न्यूज़ में तो फ्रेश इवेंट जो हुआ है उसी के बारे में छापना होता है। Now we'll go to page number 36. Thus, the reader gets access to additional information and he can get better insight about the current news. तो अगर साथ में हिस्ट्री में क्या हुआ था वो भी अगर छापेंगे तो जो पढ़ने वाले हैं उनको ज़्यादा अच्छे से बात समझ में आएगी या वो ठीक से रिलेट कर पाएंगे। Newspapers print columns about historical information appearing under the headings such as 50 years ago, 100 years ago, etc. तो न्यूज़पेपर्स में ऐसे भी कुछ कॉलम्स होते हैं जिनमें हिस्ट्री के बारे में लिखा होता है। Such columns are based on historical document and written history. These columns provide historical information about economic, social, political events in the past and also events of historical influence. तो ये जो कॉलम्स है इसमें हिस्ट्री के बारे में छपता है।